स्टूडेंट, मैं आशुतोष त्रिपाठी एक बार फिर एसवीवी के एजुकेशनल पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं और इस बार नए चैप्टर के साथ एक बार फिर आपके सामने आया हूं और आप सभी को अब इस बार हमारा चैप्टर है साहस और कर्म। साहस और कर्म। तो आइए पीपीटी के माध्यम से साहस और कर्म के कुछ उसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आपको जो इसके पीडीएफ हैं, पेजेस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं जो आप स्वयं ढूंढ कर उसे लिखें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस कहानी की। बहुत समय पहले की बात है। कुछ व्यापारी जमुई से बरारी की ओर जा रहे थे। उस समय यातायात के साधन नहीं थे। वे नौकरों के साथ पैदल जा रहे थे। 12 घंटे की यात्रा के पश्चात उन्हें एक नदी दिखाई दी। थकान के कारण उनका बुरा हाल था। नदी देखकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने एक नाव किराए पर ली, उसमें सामान को लादा और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। शाम ढलने लगी। मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। अचानक आकाश में काले काले बादल घिर गए। रह रहकर बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वर्षा होने लगी। नदी की लहरें तेजी से नाव से टकराने लगी। नाव लहरों पर कभी तेजी से ऊपर उठ जाती तो कभी नीचे। अचानक एक तेज लहर नाव से टकराई और नाव पलट गई। उसमें सवार सभी यात्री नदी में डूब गए। उसी नाव में एक युवक था जिसका नाम था रामेश्वर। रामेश्वर एक साहसी युवक था। वह भी व्यापार के सिलसिले में बरारी जा रहा था। बरारी शहर का नाम है। वह तैरना नहीं जानता था। उसके हाथ में टूटी नाव की लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा आया। वह उसके सहारे तैरने लगा और तेज लहरों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ता गया। अंततः वह किनारे पर जा लगा। उसे पता नहीं चला वह कहाँ पहुँच गया। थकान के कारण वह अचेत हो गया था। जब उसकी आँख खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि सूर्योदय हो चला है। वह आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। जैसे ही वह उठकर बैठा, वो सामने देख रहा है एक तेजस्वी ब्राह्मण जो है उसके सामने खड़ा हुआ। कुछ कह पाता तब तक ब्राह्मण ने आदेश दिया कि इस नवयुवक को ले चलो। सैनिकों ने उसे उठाया और घोड़ा गाड़ी में बिठाकर ब्राह्मण भी साथ में बैठकर उनके साथ चल पड़े। रामेश्वर ने ब्राह्मण से पूछा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह गंभीर मुद्रा में वहाँ बैठा हुआ था। रामेश्वर परेशान हो गया। कहा कि मतलब नदी में डूबने से तो बच गया, लेकिन लगता है पता नहीं किस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। घोड़ा गाड़ी ने एक भव्य महल के अंदर प्रवेश किया। घोड़ा गाड़ी से उतारकर उसे सम्मानपूर्वक महल के अंदर ले जाया गया। ब्राह्मण ने उसे स्नान करने के लिए कहा। वह स्नान करके लौटा तो उसे पहनने के लिए राजसी वस्त्र दिए गए। राजसी वस्त्र जो राजा पहनते हैं। फिर उसे राजसभा में लाकर सिंहासन पर बिठा दिया गया। तभी एक वृद्ध ने उसके सामने सिर झुकाते हुए पूछा, महाराज आपका नाम क्या है। रामेश्वर, युवक ने कहा। रामेश्वर। उस वृद्ध ने कहा कि महाराज रामेश्वर, आप इस समय साहिवाल राज्य में हैं। साहिवाल राज्य में इस राज्य की परंपरा के अनुसार आपको इस राज्य का राजा बनाया गया और मैं अमरेंद्र इस राज्य का महामंत्री हूँ। रामेश्वर के आश्चर्य का ठिकाना न था। उसे यह स्वप्न के समान प्रतीत हो रहा था और स्थिति का अनुमान लगाते हुए महामंत्री ने कहा कि आप आश्चर्यचकित न हो, इस राज्य के आप राजा हैं, परंतु इस राज्य की एक परंपरा है।
परंपरा ऐसी है कि जो भी यहाँ का राजा होता है वह 1 वर्ष तक शासन करता है, और उसके बाद हम निकट में पहाड़ी जो है वहाँ पर 1 वर्ष के पश्चात उसे छोड़ देते हैं। और दुर्गम क्षेत्र है, घने वन है, वहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, और उसके पश्चात उन हिंसक जानवरों के और उसके बाद राज्य की सीमा पर द्वार खोलते जो भी पहला व्यक्ति हमें मिलता है उसे यहाँ का राजा बनाया जाता है। यही हमारे यहाँ की परंपरा है। रामेश्वर को हंसी आ गई, वह थोड़ा मुस्कुरा दिया। अब साधारण व्यापारी से वह राजा बन चुका था। राजा बनने के बाद रामेश्वर ने पहला कार्य किया कि वो जो पहाड़ियाँ थी दुर्गम, दुर्गम मतलब काफ़ी घनी हुई, जहाँ पर अगर व्यक्ति जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उसने उस पहाड़ी क्षेत्र और यात्रा करके उसने आदेश दिया कि कर्मचारियों की जो सचमुच भयानक थे उसने उसे साफ करने के आदेश दे दिए। हजारों सैनिकों के द्वारा उसने उसे, और वहाँ पर उसने मंदिर, सुंदर उद्यान और लोगों के लिए धर्मशाला वगैरह, सड़क साफ सुथरी, सब कुछ वहाँ उसने 6 महीने में ही वहाँ एक नया नगर बसा दिया। उसका नाम उसने रखा आनंद नगर। 6 महीने के फिर रामेश्वर ने एक दिन रात एक करके पूरे राज्य को आदर्श राज्य बना दिया। प्रजा की सुविधा के लिए समस्त सुविधाएं वहाँ उपलब्ध थी। चिकित्सालय खुल गए, मतलब हॉस्पिटल्स खुल गए, जल और प्रकाश की सुव्यवस्था। देखते देखते साहिवाल राज्य का रंग रूप ही बदल गया। मतलब 1 साल में उसने अपने साहस के बल पर उसने पूरे जो कहते हैं पूरा स्वरूप ही बदल दिया। अब उसके पश्चात साहिवाल राज्य का अब 1 वर्ष जो है वो पूरे होने, अब उनके सामने जो हैं साहिवाल राज्य के महामंत्री अमरेंद्र जो थे वो उनके 1 वर्ष कब बीत गया किसी को पता भी नहीं चला। और रामेश्वर ने अब 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात जो है वो एक सभा बुलाई, और उस सभा के अंदर जो है महामंत्री उसे कहा कि मेरा शासनकाल पूरा हो गया, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें और राज्य की परंपरा के अनुसार आप नया राजा खोज लें। महामंत्री ने हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती की, कहा महाराज, समस्त मंत्रीगण, सभा के सदस्यों और प्रजा की ओर से मेरी प्रार्थना है कि आप आजीवन इस राज्य के राजा बने रहिए। आप जैसा साहसी, कर्मवीर और दूरदर्शी राजा हमें आज तक नहीं मिला। आपने इस 1 वर्ष में इस राज्य को विकासशील राज्य में बदल दिया, समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। हे महाराज रामेश्वर, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आप ही हमारे राजा हैं। महाराज रामेश्वर के जयघोष के साथ सभा भवन गूंज उठा। महाराज रामेश्वर ने हाथ जोड़कर सभी से, आप सबका अनुरोध मैं स्वीकार करता हूँ। आप सब इसी प्रकार अपने राज्य के विकास के लिए तन मन धन जो है वो तन मन धन से आप सभी लोग अपने मतलब कार्य को कीजिए। कहने का अर्थ ये है कि जिस रामेश्वर के रूप में एक साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ने पूरे देश को खुशहाली में बदल दिया, वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे मन में साहस है, कर्म है, अगर कर्म करने की क्षमता हमारे अंदर है, हमारे अंदर साहस है, इस प्रकार के जो गुण अगर हमारे अंदर हैं, तो हम किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।